अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जिसमें 2 अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड किया जाता है तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है, और अगर उसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाता है तो वो 5/6 हो जाती है। तो हमको फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारी फ्रैक्शन लेट आवर फ्रैक्शन इज x/y। let our fraction is x/y, ठीक। तो हमारी फ्रैक्शन है x/y। तो हमारी क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 हो जाएगी, ठीक है। तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या है, ये हमारी फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको 2 ऐड करना है। तो इसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 9/11, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 11x+2 बराबर 9y+2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा, 11x प्लस 11 2 जा 22 बराबर 9y+18, ठीक है। तो ये 9y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो 11x माइनस 9y बराबर 22 को इधर ले जाएंगे तो -22 + 18। तो -22 + 18 इज -4 एंड 11x माइनस 9y बराबर -4 होगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो हमारी जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना है और फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है। जैसे इसमें जब हम लोगों ने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया था तो फ्रैक्शन 9/11 हो गई थी। सिमिलरली जब हम 3 ऐड करेंगे तो ये फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको 3 ऐड करना है। तो न्यूमरेटर में 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 5/6। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, 6x+3 बराबर 5y+3, ये हो गया। तो 6x मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, 6x + 18 बराबर 5y+15, ठीक है। 5y को इधर ले आते हैं तो 6x माइनस 5y बराबर 18 इधर आया तो माइनस का 18 + 15, तो दैट इज़ -3, और ये 6x - 5 बराबर -3। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, जिससे हमें फ्रैक्शन पता चल जाए, ठीक है। तो हमको 2 इक्वेशन ये मिल गई, ठीक है। तो इनको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, 6x बराबर -3 + 5y,
तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, x बराबर -3 प्लस 5y/6। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब जो ये x की वैल्यू आई है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो ये वैल्यू हमको कहाँ से मिली है, तो ये वैल्यू हमने x की निकाली इक्वेशन 2 से। अब इक्वेशन 1 में ये x की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 5y/6 माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 माइनस 3 इज़ -33 प्लस 11 5 जा 55y/6 माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, अब एलसीएम 6 ले लेते हैं। तो क्या हुआ, -33 प्लस 55y माइनस 54y बराबर -4। ठीक है, तो प्लस का 55y माइनस का 54y इज प्लस का 1y माइनस का 33/6 बराबर -4। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -3 प्लस y बराबर 6 4 जा 24। तो -3 24 को इधर शिफ्ट किया, 24 प्लस का हो गया बराबर माइनस का y को राइट साइड में ले गए। तो -33 प्लस 24 से कितना बचेगा, -9 माइनस y। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब जो ये हमारी y की वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू आई है 9, उसको इक्वेशन 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो रख देते हैं इक्वेशन 3 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू रख देते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारी, x बराबर -3 प्लस 5 और y की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 9/6। ठीक है, तो ये कितना आया, -3 प्लस 9 5 जा 45/6। तो 45 माइनस 3 इज़ 42/6, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7, और हमारी y की वैल्यू कितनी आई थी, 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, x/y हमने माना था फ्रैक्शन अपना, तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, 7/9। सो वी कैन राइट, सो आवर required fraction is required, so our required fraction is 7/9। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, और हमारी x और y की वैल्यू क्या है, 7 और 9। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर आवर 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है गाइस, हेलो गाइस, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैकब है, जैकब की एज आज से 5 years hence मतलब 5 साल के बाद
जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स होगी, ठीक है। और 5 ईयर्स एगो, आज से 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो हमको ये निकालना है जैकब की एज और जैकब की सन की एज एट प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी एज वाले क्वेश्चन हो तो उसमें हम लोग प्रेजेंट एज को कुछ मान लेते हैं। प्रेजेंट एज मतलब जिसकी भी एज निकालनी, जैसे जैकब की प्रेजेंट एज x मान लेंगे, उसके सन की प्रेजेंट एज y मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट जैकब्स प्रेजेंट एज इज x। जैकब की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर्स, ठीक है। और his sons प्रेजेंट एज इज y ईयर्स, ठीक है। तो जैकब की एज हमने मान ली x ईयर्स है और उसके सन की एज y ईयर्स है, ठीक है। तो हमारी पहला स्टेटमेंट क्या है, 5 ईयर्स हैंस, आज से 5 साल के बाद जैकब की एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 ईयर्स हैंस, 5 ईयर्स हैंस जैकब्स एज इज x plus 5, son's age is y plus 5, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो जैकब की एज 5 साल के बाद उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या हो गया, ये रही जैकब की एज, ये रही सन की एज। तो 5 साल के बाद जैकब की एज सन की एज की 3 टाइम्स हो जाती है। जैकब की एज लेफ्ट साइड x प्लस 5, उसके सन की एज y प्लस 5 की 3 टाइम्स हो जाती है। तो x प्लस 5 बराबर 3 टाइम्स y प्लस 5, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, तो 3y को इधर ले आते हैं, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, ठीक है। तो x माइनस 3y बराबर 10। दिस इज अवर इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कहता है, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, पहली इक्वेशन हो गई x माइनस 3y बराबर 10। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, क्या कह रहा है, 5 ईयर्स एगो, 5 साल के पहले जैकब की एज 7 टाइम्स थी दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी। तो इसके लिए भी इक्वेशन बना लेते हैं। अब क्या लिखेंगे हम लोग, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो जैकब्स एज क्या हो जाएगी, 5 साल पहले, आज प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 ईयर्स, ठीक। सन की एज क्या हो जाएगी, आज सन की एज y है, 5 साल पहले y माइनस 5 ईयर्स हो जाएगी। अब कंडीशन क्या कहता है, जैकब की एज 5 साल के पहले 7 टाइम्स थी दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब की एज लिख लेते हैं और सन की एज लिख लेते हैं। तो जैकब की एज सन की एज की 7 टाइम्स थी, तो ये 7 टाइम्स x माइनस 5 बराबर 7 टाइम्स y माइनस 5। तो ये क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, ठीक है। तो क्या हो गया, x 7y को इधर ले आते हैं, x माइनस 7y माइनस का 5 इधर गया, तो क्या बचा, प्लस का 5 ये और माइनस का 35, ठीक है। तो ये कितना आया, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस
30। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये दोनों जो इक्वेशन हमारी आई हैं इनको हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस हैं, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, पहले x की या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक। तो क्या हो गया, x की वैल्यू x बराबर 3y को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो 3y + 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हमारा ये है, x की वैल्यू ये है। तो x की वैल्यू 3y + 10 - 7y बराबर -30। तो 3y - 7y बराबर 10 इधर गया तो माइनस का 10 माइनस का 30 दैट इज़ -40। 3y - 7y इज़ -4y। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो y बराबर 40/4 दैट इज़ 10, ठीक। तो y की वैल्यू 10 ईयर्स, मतलब सन की जो एज आई है वो 10 ईयर्स है। अब ये जो हमारी y की वैल्यू 10 ईयर्स आई है इसको हम लोग इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो पुट तो इक्वेशन 3 हमारा क्या था, x बराबर 3y + 10, उसमें y की वैल्यू 10 रख देते हैं। तो x बराबर 3 × 10 + 10, तो कितना होगा, 3 × 10 इज़ 30 + 10 दैट इज़ 40। तो x की वैल्यू आ गई 40 ईयर्स और y की वैल्यू आई 10 ईयर्स। मतलब जैकब की वैल्यू 40 ईयर्स और सन की एज कितनी आएगी, 10 ईयर्स y, ठीक। तो ये आ गई हमारी, तो जैकब की एज आई 40 ईयर्स और सन की एज आई 10 ईयर्स, ठीक है गाइस।